आइए सर। सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो जो टाइम में वीडियो देख रहे हैं भाई, उनके लिए वैसा सा टाइम के लिए मैंने विशेष कर दिया हूँ। तो चलिए सर, हम लोग का आज का जो बेटा क्लास होगा, लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का बेटा फॉर्मेट में मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि हम लोग का ये जो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो इसमें जो डेबिट साइड में जो एंट्रियां होती हैं, वो किसकी एंट्री होती हैं? वो पार्टनरों का जो खर्चा फॉर्म देती है, यानी बिजनेस जो पार्टनर को खर्चा देता है, वो खर्चे को रिकॉर्ड हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अगर दे देगा आपको, तो नेट प्रॉफिट कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन का बाई साइड में आप रिकॉर्ड करते थे। अपना फॉर्मेट आप खोलकर देख सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहां किए थे? बाई करके एंट्री किए थे। तो आज मैंने बोला था कि आपको आज हम लोग क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, और आप लोग को हम लोगों ने पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दिया है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और जिनके पास पीडीएफ फाइल नहीं, वो क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर उनको दिख रहा होगा, वो स्क्रीन से भी अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, शुरू करें। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1, द पार्टनर ऑफ ए एंड बी डिसाइडेड टू एप्रोप्रिएट प्रॉफिट। यानी कितने पार्टनर आपके सवाल में? सर हमारे सवाल में 2 पार्टनर है, मतलब आपका इन द बुक्स ऑफ जो रहेगा ए एंड बी बोलकर आपका इन द बुक्स ऑफ खुलेगा। बोला है ऑफ द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला पॉइंट उन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरी लाइन पढ़ लीजिए, क्या बोला है? इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो यानी कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोला है निकालने के लिए, तो 5% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी, वो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में होगा कि क्रेडिट साइड में होगा? सर वो हम लोग का डेबिट साइड में होगा। ओके, तो रेट तो दे दिया है, कैपिटल का भी डिटेल अगर देगा तो ही हम लोग एंट्री कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल रेट मिल चुका है 5%, ठीक है। फिर बोला 2 नंबर है, बोथ ए एंड बी विल गेट रेम्यूनरेशंस एट ₹200 एंड 100 रुपया पर मंथ। तो 200 रुपया 100 रुपए जो आपको बोल रहा है पर मंथ बोल रहा है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। दोनों के दोनों पार्टनर सैलरी लेंगे, तो सैलरी की एंट्री कहां होती थी? याद करिए, अपने फॉर्मेट में जाकर देखिए। खर्चा यानी किसको दे रहे? फॉर्म खर्चा पार्टनर को दे रहा, ए और बी को 200 रुपया और 100 रुपया पर मंथ, इंटू 12 जरूर कर लीजिएगा, तो 2400 रुपया उसको होगा, 1200 रुपया ये होगा, कुल मिलाकर 36 हो जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोला है? इंटरेस्ट इज पेबल लोन कंट्रीब्यूटेड। मैंने आपको इंटरेस्ट एंड लोन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लोन अगर बैंक देता है तो ये एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये खर्चा पार्टनर नहीं कर रहा, ये खर्चा पार्टनर को जगह देकर बैंक को दिया जा रहा लोन इंटरेस्ट। पर अगर कोई पार्टनर लोन देता है और उसको इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, तो वो एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होगी। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है 3 नंबर पॉइंट में, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, ठीक है, बाई 6% रेट दिया हुआ है। ए एडवांस लोन, यानी ए ने लोन दिया हुआ था, मतलब एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा। कितना रुपया दिया हुआ है? 20,000 रुपए टू द फॉर्म 1 जुलाई 2010। ओके, चौथा नंबर पॉइंट पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट है 4%। ड्रॉइंग का वैल्यू दिया हुआ ऑफ ए एंड बी का 2010 का 6,000 और 4,000 रुपए। तो ड्रॉइंग का वैल्यू दे दिया 6,000 और 4,000 रुपए, उसके ऊपर रेट आप मारेंगे 4%, जो आएगा निकाल के। कहां एंट्री होगी? बाई या टू? बाई करके एंट्री होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं 5 नंबर पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी 3:2, ठीक है। ओके सर, फुल स्टॉप देने के बाद फॉर द एयर डेट 31 दिसंबर 2010, यानी एयर डेट क्वेश्चन बता देगी 31 दिसंबर 2010 का आप अपना खाता देख रहे हैं, ठीक है। द टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म का टोटल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इज शोन एज एट ₹70,000 ऑन 1 जनवरी 2010। द कैपिटल बैलेंस ए एंड बी ₹50,000 एंड ₹40,000 रेस्पेक्टिवली। यानी कैपिटल यहां पर दिया हुआ और रेट ऊपर दे दिया गया था एक नंबर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे देख लेंगे। आपको क्या बनाने बोला गया? आपको बोला गया इन द बुक्स ऑफ सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग यही रखेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बोला बनाने के लिए, तो जल्दी से चलिए हम लोग उसको बना लेते हैं। चलो सर, आ जाओ बेटा, लाइन ड्रॉ। जब भी अकाउंट बोले बेटा खोलने के लिए, इस प्रकार से टी शर्ट का घर खोल लीजिएगा।
रहे इस पेज में, टी शेप का अमाउंट, यहां पर डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपया, अमाउंट रुपया, पर्टिकुलर, मेरे वॉइस को भी सुनते रहिएगा, अमाउंट, अमाउंट रुपया, क्रेडिट साइड। और ऊपर क्या लिखेंगे आप? ऊपर जो लिखेंगे यहां पर सबसे टॉप में लिखेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा घर बना रहे हैं, उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड सवाल में भी आपने पढ़ा था, 5 पॉइंट में देख लीजिए, 31 फॉर द एंडेड 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2010। फॉर्मेट हो जाए तो बोलिएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं आपके लिए। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, कॉपी हो गया बेटा। जब भी सवाल को शुरू करेंगे आप, मैं कैसे शुरू करता हूं भाई सवाल को शुरू करना? मैं बेटा सबसे पहला पॉइंट मैं नेट प्रॉफिट पहले रिकॉर्ड करता हूं, इस पर कोई काम नहीं होता। क्या बोल के लिखा रहता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितने रुपए दिया बेटा? 5 नंबर पॉइंट में जाके देख लीजिए, बोल दिया था टोटल नेट प्रॉफिट रुपीज सोन है 70,000 रुपए। तो 70,000 हर बार क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको दे देगा। तो जब दे देगा, अगर नहीं देता तो हमको पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट सब बनाना पड़ता है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट का पार्ट था। फाइनल अकाउंट में क्यों नहीं सिखाया गया? बिकॉज ये पार्टनरशिप का, पार्टनरों का, जो 11 में जो टॉपिक फाइनल अकाउंट में पढ़े थे उसमें सिर्फ अकेला ही मालिक हुआ करता था। यहाँ पर अगर 2-3 मालिक अगर है, उनका फाइनल अकाउंट बनाना पड़े तो आपको ये घर भी खोलना पड़ता है। तो अगर मैं क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अगर दे देता हूं तो आप नेट प्रॉफिट यानी आपका ट्रेडिंग पीएल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पीएल एप्लीकेशन से अपना यहीं पर आंसर शुरू कर सकते हैं। आप क्या क्या पार्टनरों को खर्चा दे रहे हो, तो पॉइंट 1 नंबर पॉइंट से पढ़िए। 1 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर पॉइंट में आप बोले हो, क्वेश्चन में बोला गया है 1 नंबर पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहां होती है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री 2 करके होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 5%। किसको किसको दे रहे बेटा? लाइन कितनी होगी ऐसा रखना, ए और बी को दोगे तो बी ने कितना फॉर्म में पैसा लगाया? 50,000 रुपए। ये कहां दिया था? पॉइंट नंबर 5 में देख लीजिए, द कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी, यानी पहला नाम जिसका है वो रुपया पहला उसी का होगा, और बी का कैपिटल है 40,000 रुपए। उसके ऊपर सूद कितना लेगा? फॉर्म से सूद कितना लोग लेगा? 5% का सूद लेगा। तो कितना होता है भाई? यहाँ 2500, यहाँ 2,000 रुपए, कुल मिलाकर जोड़कर बाहर कर दीजिए। 1 नंबर एंट्री के साथ 5 नंबर की एंट्री जुड़ी हुई है। यहां पर क्वेश्चन में कैपिटल भी दे दिया गया है। किसका किसका? ए का और बी का। ए का कैपिटल कितना दिया था? 50,000 रुपए। तो कैपिटल की एंट्री नहीं होती, इसके ऊपर रेट मानना पड़ता मुझे, यानी कैपिटल प्लस रेट दोनों पता रहेगा तो मेरा 2500 रुपए आएगा। क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ो, क्या बोला है? 2 नंबर पॉइंट में बेटा आपको बोला है रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी। तो सैलरी की एंट्री कहां होती है? पहले यही दिमाग लगाना है, जो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। ए और बी कैसे कैसे ले रहा है? ए बोल रहा है मैं 200 रुपए लूंगा पर मंथ, तो इंटू 12, 100 इंटू 12। क्या ये लिखना है? नहीं बेटा, मैं समझा रहा हूं, पोस्टमार्टम कर रहा हूं क्वेश्चन का। तो 200 इंटू 12, 100 इंटू 12, तो इसको मिला 2400, इसको मिला 1200, कुल मिलाकर हो गया बेटा 3600। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, माने ये डन? हाँ सर। रेम्युनरेशन डन? हाँ सर। तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन लोन।
किसने दिया? ए ने दिया। कितना दिया? 20,000 पर। रेट क्या चार्ज करने बोला गया? 6%। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ही तो आपको लगना थोड़ी ना, लोन अमाउंट लिखना आपको, सूद करना है। सूद तो नहीं दिया हुआ, वो लोग लोन का डिटेल दे दिया है। 20,000 रुपए ए ने दिया है, उसके ऊपर सूद बोला है। फॉर्म को बोला सूद हम लेंगे आपसे 6% लेगा, पार्टनर बोल रहा। और क्वेश्चन में था, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ नहीं बोल रहा, तो हम लोग का ये आंसर था। आप लोग बोलते 1200 रुपए करके देख लीजिए, 1200 आएगा। ठीक है, बट रुक जाइएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कुछ एक समस्या दे दिया है। समस्या क्या है सुनिएगा। समस्या यह है कि हमारा जो सवाल है बेटा, 1 जनवरी 2016 से लेकर साल का अंत जो बोला गया, सॉरी 10 था यहां पर, 1 जनवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010, और ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म बोल रहा यार, ये 2 पार्टनर हैं, इनका नाम है ए, इनका नाम है बी, इन्होंने मुझे लोन दिया था। कितना दिया? 20,000 रुपए। तो फॉर्म इनको जो रिटर्न करेगा तो खर्चा कहलाता है, उस खर्चे को हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं। और यही खर्चा सीए बोलता है कि इसको पीएल एप्रिसिएशन का डेबिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये खर्चा कितना सूद दे रहा है, फॉर्म कितना पे कर रहा, तो फॉर्म यहां पर बोल रहा, फॉर्म बोला, सीए बोल रहा, सीए साहब बोल रहे हैं कि लोन का डेट कब है। तो लोन का डेट क्वेश्चन पेपर में दे दिया गया था, 1 जुलाई को लोन हमारे ए ने दिया था, फॉर्म को 20,000 का लोन दिया था। तो सूद यहां से चार्ज नहीं होगा। जैसे यहां पर आप मार रहे तो ये फुल ईयर हो जा रहा है। अगर यहां से सूद अगर आप यहां देते हैं, लोन यहां से देते हैं, तो इंटरेस्ट भी यहीं से चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा बेटा? यहां पर इंटू 6/12, मतलब 6 महीने का आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फॉर्म से आप 6 मंथ का इंटरेस्ट लेगा ये, ना कि पूरे साल का लेगा। तो कितना आएगा? और एक ही तो ले रहा है लोन, एक ही जन दिया, तो डायरेक्ट पैसा बाहर चला गया, 600 रुपए बाहर। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 की चर्चा भी कंप्लीट। यानी लोन दिया हुआ है क्या? कितना लोन दिया हुआ है सर? 20,000 रुपए। उसके ऊपर सूद कितना बोला है? लेगा 6%। तो दोनों को लोन प्लस उस पर रेट मारेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200 रुपए। तो 1200 तो हम लोग यार डेट नहीं बोलता तो हम लोग 1200 पूरा लिख देते, पर यहां क्वेश्चन पेपर में देखिए 1 जुलाई को लोन का डेट बता दिया गया है। देख लीजिए क्या बोला है, ए एडवांस लोन ₹20,000 ऑफ द फॉर्म ऑन 1 जुलाई 2010। तो लोन का दिन अगर यहां से दिन के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका 6/12, 6 महीना, साल भर में 12 होता है तो नीचे 12 होगा। क्लियर है? ओके सर, चलो आगे बढ़ो। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इतनी चर्चाएं मैंने बेटा आपसे कर लिया हूं, इससे मैं रिमूव कर रहा हूं साइड वाला पोर्शन को। 1 नंबर खत्म, 2 नंबर खत्म, 3 नंबर खत्म। चलिए सर, चौथा नंबर पॉइंट क्या बोला बेटा? चौथा नंबर पॉइंट बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। खाली बस बेटा अर्जुन की तरह सोचो। सर अर्जुन कौन? महाभारत में बेटा अर्जुन था बेटा, खाली वो एंट्री खाली दिखता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंट्री यहां होगी। उसी तरह आपको खाली इंग्लिश उतना ही पढ़ना है जो एंट्री का खाली नाम हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मुझे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? तो मुझे पहले ड्राइंग का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ड्राइंग बता दिया क्वेश्चन में, ए ने ड्रॉ किया है 6,000 रुपए, बी ने ड्रॉ किया है 4,000 रुपए। तो ड्राइंग तो मुझे पता चल गया। ये कॉपी मत कर दीजिएगा। उसके ऊपर रेट कितना बोला? 4%। उसके ऊपर रेट कितना बोला हुआ? 4%। ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग में थोड़ा सा आप संशोधन कर लीजिएगा। ड्राइंग में डेट नहीं बोला है तो भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपको ड्राइंग में हमेशा 6 महीना चार्ज कर देना पड़ेगा। लोन वाले केस में नहीं, ड्राइंग वाले केस में जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने बोलेगा तो ड्राइंग का वैल्यू प्लस रेट प्लस 6 महीना लगा दीजिएगा अपने तरफ से। ये मैं नहीं बोलता, ये पार्टनरशिप एक्ट बोला हुआ है। एक्ट बोला, क्या बोला है सुनिएगा ध्यान से। यहां पर क्या बातें हुई है, ये है फॉर्म, ध्यान सुनना, और ये है ए, ये है बी। ए ने पैसा जब देता है बिजनेस को तो उसको कैपिटल बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए ए ने विड्रॉ किया 6,000 रुपए, बी ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपए। पर क्वेश्चन पेपर में डेट नहीं बोला गया कि विड्रॉ का डेट कब किया गया है। तो हम लोगों ने क्या माना है क्वेश्चन में कि जो पार्टी ने 6,000 रुपए विड्रॉ किया है, जो पार्टी ने 4,000 रुपए विड्रॉ किया, डेट अगर ना बोले तो ना तेरा ना मेरा, साल का हम लोग 20 का महीना पकड़ लेते हैं। ड्राइंग अलग है क्योंकि शुरुआती दिनों में मालिक लोग पैसा नहीं निकालता बिजनेस से। तो बिजनेस से पैसा कब निकाला गया है, ये ड्राइंग 6,000 रुपए कब किया गया है। तो क्वेश्चन में अगर डेट ना बोले तो हमेशा कितना चार्ज करें, तो एक्ट बोला है कि 6 महीना। इसके ऊपर पहले रेट मान लो, रेट कितना दिया था 4% और इंटू 6/12 कर लेना।
ये 6 महीना मैं नहीं बोलते, ये पार्टनरशिप एक्ट बोला हुआ है, ये एक्ट में लिखा हुआ। तो एक्ट की बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, इफ ड्रॉइंग इज गिवन, यस ड्रॉइंग इज गिवन एंड रेट इज ऑल्सो गिवन, रेट कितना दिया होता है 4%, बट डेट इज नॉट गिवन, डेट इज मिसिंग, देन आप कितना चार्ज करेंगे, 6 महीना हमेशा लगा देंगे। मैं बोलता हूं कि एक्ट बोलता है, ये एक्ट बोला हुआ हमारा, ये एक्ट बोला हुआ। कितना आएगा थोड़ा बोलो सर, बता रहे सर, बता रहे, थोड़ा वेट करें। ओके 6000 इंटू 4% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 120 इनर में रखेंगे, 4000 इंटू 4% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, यहां बेटा 80 रुपए, कुल मिलाकर 200 रुपए बाहर। क्लियर है? हाँ सर, कॉपी कर लो बेटा। तो मतलब मेरा 1 नंबर एंट्री हो गया। 1 नंबर एंट्री में क्या बोला था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज पॉइंट 1 एडजस्टमेंट, दिस इज पॉइंट 2 नंबर एडजस्टमेंट, दिस इज पॉइंट 3 नंबर एडजस्टमेंट। लिखना नहीं है बेटा, मैं समझा रहा हूं आपको। दिस माई 4th नंबर एडजस्टमेंट, और ये मेरा 5वां नंबर एडजस्टमेंट में दिया हुआ था नेट प्रॉफिट, और ये भी हमारा 5वां नंबर एडजस्टमेंट में कैपिटल का डिटेल दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। सर पॉइंट में एक तो और बात बोला था, 5 नंबर में एक तो बात बोला हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो जो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। सर ये क्या होता है, 3:2 क्या है बेटा, ये हमेशा सवाल खत्म होने के बाद इसका प्रयोग होगा रेशियो का। तो मेरी सारी एंट्री हो चुकी है, देख लीजिए, 1 नंबर एंट्री कर चुके, 2 नंबर एंट्री कर चुके, 3 नंबर एंट्री कर चुके, 4 नंबर एंट्री कर चुके, 5 में बेटा ये भी दिया था, पीएल नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ था, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। तो मेरी सारी एंट्री बेटा डन हो चुकी है। मैं ऐसे थोड़ी ना लिखना, मैं खाली बता रहा हूं बेटा आपको। तो मुझे टोटल बताओ बेटा, यहां पर टोटल भारी कहां है, क्रेडिट साइड भारी है बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल बोलो, टोटल बोलो भाई साहब। सर 70,200 रुपए, 70,200 रुपए, 70,200 के साथ बेटा ये पैसे माइनस करो, 70,200 के साथ ये पैसे बेटा माइनस करो। कौन सा, 4.5, 3600, 600, कितना आ रहा बेटा, 61,500, 61,500 बेटा। उसको क्या बोल के लिखेंगे, कलर में चेंज करना बेटा, ये हमारा आंसर आता है। तो 61,500 हम लोग का आंसर आएगा। उसे बोलेंगे बेटा टू डिविजन प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कितना है बेटा, 61,500, टोटल हो जाएगा 70,200 रुपए। पर सवाल खत्म नहीं हो बेटा, सुनिएगा ध्यान से, ये वाला काम अभी यूज होगा हम लोग का, ये वाला बेटा। ए और बी, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, क्यों ए क्या हुआ, क्या है ये चीजें। आप और आपके दोस्त बेटा एक पार्टनरशिप फॉर्म खोले हुए हो। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, हम लोग का, ध्यान सुनिएगा मैं बता रहा हूं, ये देखो पार्टनरशिप फॉर्म खोले हुए हो, तो ये है आपका बिजनेस बेटा, और आप हो और आपके दोस्त हैं। आपका नाम बेटा ए है, आपके दोस्त का नाम बेटा बी है, दोनों जन मिलकर बेटा पार्टनरशिप फॉर्म खोले हुए हो। तो आपने यहां पर ही और एक सीए अपॉइंट किए हुए हो, सीए बेटा ये घर बना रहा होगा, और फ्यूचर में नौकरी बेटा आप ही लोगों को करनी है, इसी पर आपको खाते बनाने बेटा। तो ये क्या बोल रहा, इनको जो पेमेंट करेगा हमारा बिजनेस को जो भी खर्चा देगा, वो सारे खर्चे पीएल अप्रिसिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, जो पार्टनर को खर्चा देंगे। और जो बिजनेस में मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट कैसे आएगा, ये प्रॉफिट पर बात नहीं हो रहा। आप पूरा एडजस्टमेंट कर लो, पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद ये जोड़ोगे, ये खर्चे माइनस करने के बाद ये जो पैसा आया, अब ये पैसे के लिए ये दोनों जन आपस में मारा मारी शुरू कर देते हैं। कौन, ए और बी, मार ठूसा ठूसी, मतलब मार ठूसा ठूसी, एक दूसरे को मार मार के ये लोग पहुंच जाते बेटा कोर्ट, लड़ते लड़ते। ये रहा कोर्ट, यहां पर बेटा वो रहा कोर्ट, यहां 2 कटघरा बनाए गए बेटा, ये है आंखों में पट्टी डाल के बेटा, ये एक तो तराजू झूल रहा है, यहाँ तराजू झूला बेटा, जो होता ना कानून का, जज साहब यहाँ बैठे हुए, इन दोनों के माथे लाल बेटा, मैं रेड पेन तो है नहीं बेटा, मैं ब्लू कर दे रहा हूं, माथा ब्लू है। ए और बी क्यों लड़ बैठे, तो
ये लोग ये लड़ बैठे हैं कि हम लोग ने बोला कि मेरा जो प्रॉफिट 61,500 जो आया है, ये लोग बोल रहे कि ये पैसा मेरा है, ये बोल रहा पैसा मेरा है क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत किया, तो बोल रहा पैसा मेरा है, पैसा मेरा है। अगर एग्रीमेंट बनाते समय, ये जब बिजनेस शुरू किए थे तो उसमें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट बनाते समय आप अगर डालना भूल जाए कि जो मुनाफा अगर होगा मेरा, वो अगर नहीं बोला जाएगा तो हम लोग इक्वली इसमें बंटवा देते हैं। पर आपका जो यहां पर क्वेश्चन पेपर में क्या किया है, डिड में रेशियो दे दिया गया था कि मुनाफा अगर आएगा तो ए को दीजिएगा 3 और बी को दीजिएगा 2। पर अगर सपोज करो क्वेश्चन पेपर में अगर ये रेशियो नहीं देता तो फिर कितना चार्ज करेंगे ये हमारा। और ये जज साहब क्या चीज को देखकर फैसला सुनाते, ये जज साहब, ये जो जज साहब बैठे हुए हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वहां पर लिखा हुआ है, इफ रेशियो इज मिसिंग यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज मिसिंग देन ऑलवेज चार्ज इक्वली। तो ये क्या बोलते हैं, इक्वली, यानी कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है तो 1:1 के रेशियो कर दे। पर अगर क्वेश्चन में डिड में एग्रीमेंट बनाते समय रेशियो अगर दे दिया गया है तब इक्वली मत करिएगा, तभी मैं क्या फॉलो करूंगा, 3:2 के हिसाब से बात करूंगा। पॉइंट नंबर 5 में यही लिखा हुआ है, ऊपर देख लीजिए। तो ये जो पैसा है ये किन में बटेगा, ए और बी में बटेगा। कैसे बटेगा, 61,500 3/5, कैसे 5 हुआ, दोनों को जोड़ के देख लीजिए। 3 हिस्सा ए लेगा, ऊपर रखो, टोटल जोड़ के नीचे रखो। बी कितना लेगा, 61,500 का 2/5, टोटल बताओ कितना हो रहा है, 61,500 इंटू 3/5, 36,900। ए को मिलेगा उस पैसे का 36,900, बी को कितना मिलेगा, इंटू 2/5, 24,600, टोटल पैसा बाहर। ये हुआ आपका प्रॉपर सवाल, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। तो मैंने आपको आज क्या बताया कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेट ना बोले तो कितना महीना चार्ज करेंगे, 6 महीना लगा देंगे आप। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं देता, 3:2 सपोज करो नहीं देता तो क्या करते, कैसे बढ़ता है, 1/2 1/2 यानी 1/2 1/2 बढ़ता। पर यहां पर क्वेश्चन में रेशियो दे दिया गया था, तो रेशियो अगर नहीं देगा तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका। इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कैपिटल दे देगा, उसके ऊपर रेट मार के आपका ये पैसा आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए आपको लोन का अमाउंट देगा, तो लोन मत चपका देना, लोन के ऊपर रेट मार के तब आपको आंसर निकालेंगे। यहां 6 महीना मारना मैंडेटरी नहीं था, पर डेट यहां के हिसाब से बोला था, डेट के हिसाब से आपने 6 महीना लगाया। और ये पैसा किसमें बटा, ये पैसा 61,500 किसमें बटा, ए को कितना मिलेगा 36,900 रुपए और इसको मिलेगा 24,600 रुपए मिलेगा। ये है आपका कंप्लीट पीएल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो अभी के लिए बेटा थैंक यू, बाय बाय, सी यू। आई होप क्वेश्चन समझ आ चुका। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप लोग के लिए होमवर्क है, स्क्रीन में बेटा ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग मैं छोड़ दे रहा हूं, हालांकि पीडीएफ फाइल में आप लोग देख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क बना के रखिएगा। चलिए सर, बाय बाय, थैंक यू।